आज मैंने सर एक शो तो किया सुप्रीम कोर्ट के एंगल से कि सिसोदिया पर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, जरा चूंकि आप यात्रा में थे। सुप्रीम कोर्ट में आज बेहद रोचक चीजें हुई। अभिषेक मनु सिंघवी सिसोदिया का वकील बनकर के पेश हुआ और उस समय बड़े पैमाने पर हमारे व्यूअर्स एक मजाक मुझे भेज रहे थे कि मनीष जी आपके स्टाइल में इतने बजे सिसोदिया के लिए अर्जी दाखिल की जाएगी, इतने बजे अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल पैरवी करेगा, फिर सब कुछ को छोड़ के सुप्रीम कोर्ट इसे जमानत दे देगा इतने बजे। तो वो मुझे भेज रहे थे और बड़े पैमाने पर एकदम से लग रहा था जिस स्टाइल में मैं कहता हूं कि किस तरह से इस देश में, हमेशा मैं कहता हूं इस देश में सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट को खत्म कर दे क्योंकि खर्चा बेकार होता है। आज सुप्रीम कोर्ट में सिंघवी पहुंच गए और स्पेशल बेंच जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है, सुनवाई कर रही थी महाराष्ट्र मामले के, उस बीच में सिंघवी घुस गया और सिंघवी ने रोका, अपनी बात कही, मेंशनिंग कराया, 3:30 बजे का समय लिया और सुप्रीम कोर्ट ने अब की बार पवन खेरा वाली राहत नहीं दी, कहा हाईकोर्ट जाओ। तो सिंघवी ने कहा क्यों, आपने पवन खेरा को जमानत दी है, आपने वो पेट फुलाया जो पेट फुला करके देश के लिए खाता था, वो विनोद दुआ, आपने उसके लिए, वो पेटू के लिए आपने स्पेशली आपने हाई कोर्ट को छोड़ दिया, लोअर कोर्ट को छोड़ दिया, स्पेशली राहत दी। और मेरी तरफ से यदि वकील होता उस जगह तो मैं कहता क्यों आजम खान को तुमने स्पेशली सुना, तुमने अतीक अहमद को स्पेशली सुना। तो ये कैसा सुप्रीम कोर्ट है कि आप पवन खेरा को राहत देंगे, पेट फुलाए हुए उस पेटू पत्रकार को राहत देंगे, आप अर्नब गोस्वामी को राहत देंगे, आप माफिया अतीक मोहम्मद और मुख्तार अंसारी और आजम खान को माफी देंगे, सिसोदिया को नहीं? क्या सिसोदिया सबसे गया गुजरा है? तो उन्होंने कहा नहीं हाई कोर्ट जाओ। तो हमने ये कहा कि चूंकि इस देश में अब सुप्रीम कोर्ट का मजाक बन रहा है, आज यदि हम जैसे लोग यदि सुप्रीम कोर्ट के इस चीज की पोल नहीं खुलते तो आज सिसोदिया को भी, क्या आपको लगता है कि जमानत मिल गई होती? इस देश से जमानत मिल गई होती ना मिल गई होती बात तो अलग है। मनीष जी पहली बात सुना क्यों उसको, ऐसी कौन सी अर्जेंसी थी? बस एक लुटेरा जालसाज चोर पकड़ा गया है, वही संवैधानिक पद पर बैठा आदमी इस तरह कुकर्म कर रहा था और उसको ईडी ने पकड़ा है, 5 दिन की रिमांड निचली अदालत ने दे दी है। तो ऐसी कौन सी अर्जेंसी थी? चलिए वो चोर को तो अर्जेंसी रही होगी, वो तो सोच रहा मैं जल्दी जल्दी छूट जाऊं। सुप्रीम कोर्ट को क्या अर्जेंसी थी? क्यों मेंशन करने का मौका दिया गया अभिषेक मनु सिंघवी को? और तो ये एक सवाल यही है कि कितने लोगों को सुनते हैं मनीष? 74,000 मुकदमे खाए वो पड़े हैं, लंबित हैं सुप्रीम कोर्ट में, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में। हाँ? तो कल को तो फिर मनीष जी जो भी यहाँ पकड़ेगा वो पकड़ा जाएगा, सीधे कहेगा चलो सुप्रीम कोर्ट जिसका पैसा है। तो ये क्या कई बातें हैं कि क्या इनका आधार किस हिसाब से ये करते हैं, या जिसके पास माल है वही उसी को सुना जाएगा। ठीक है, सीधे सीधे खेल मनीष जी माल का है। ये अभिषेक मनु सिंघवी ऐसे ही नहीं पहुंच गया वहां पे, बड़ा महंगा वकील है वो, बड़ी महंगी फीस है उसकी। तो राहुल गांधी की वकालत वही करता है तो अब समझा जा सकता है कि कितना महंगा है। राहुल गांधी की जिंदगी वही बचाता है, जिसका मतलब देश में इस तरह के गैंग का सबसे बड़ा वकील है सिब्बल के बाद सिंघवी। उसकी तो राहुल गांधी की तो चलिए फ्री में वकालत करता होगा, फीस नहीं लेता होगा, क्योंकि राहुल गांधी ने उसको मौका दिया था जज बनाने वाला कि चलो तुम जज बनवाओ। नहीं सर, फीस नहीं लेता होगा। मेरा कहना यह है कि राहुल गांधी के लिए पैसे की कमी है, किसी और की भी तो वकील कर सकता है। यदि उसको सिंघवी भी भरोसा करता है, इसका मतलब है कि सिंघवी की पैठ सुप्रीम कोर्ट में कितनी है कि राहुल गांधी को भरोसा है कि इस देश में सिर्फ अभिषेक मनु सिंघवी उसे राहत दिला सकता है, क्योंकि राहुल से बड़ा राजकुमार तो कोई है नहीं इस देश में, कोई नहीं है। तो ये सिंघवी गया तो जो बड़ा महंगा वकील जाएगा तो वो बीच में रोक लेगा। मतलब इससे पहले एक बार हम लोग जिक्र कर चुके हैं कि वो कपिल सिब्बल ने फोन पे तीस्ता सीतालवाड़ की जमानत करवा दी थी। तो ये सब ये जो हो रहा है ये बड़ा आजम खान को करवाई एक दिन के लिए, अगले दिन मुख्तार अंसारी की करवाई। और आज मनीष जी आप गौर करिए कि जब इसको रिजेक्ट किया है, तो बीच में रोक के कार्रवाई इसको सुना उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी को, जितना मैंने पढ़ा कि उन्होंने कहा कि आप पहले हाईकोर्ट जाइए, उसके बाद हम देखते हैं, अभी उन्होंने गुंजाइश रखी है। तो ये तो देखिए हाईकोर्ट में क्या होता है, कितना समय इनको लगता है, कितने दिन देश की लालत मनालत पे कि इस देश की सुप्रीम कोर्ट, मैं तो अक्सर कहता हूं कि यदि सुप्रीम कोर्ट को ही सुनना है तो इस देश में हाई कोर्ट क्यों होना चाहिए, लोअर कोर्ट क्यों होना चाहिए? खत्म कर दो सबको।
क्यों आम नहीं आदमी नहीं के अगर टैक्स का पैसा अरबों रुपए हाईकोर्ट पे खर्च हो रहा है? अब मनीष जी फिर वो तो सुकेश चंद्रशेखर बंदर तिहाड़ याड़ में सबको छोड़ो, इन सबको छोड़ो, सुओ मोटो एक्शन लेके जब अगर मनीष सिसोदिया को जमानत मिल जाए तो सब छूटना चाहिए, जितने जालसाज घोटालेबाज लालू वालू सबको जमानत दे देनी चाहिए कि जब चलो जाओ जमानत लो, बाद में देखा जाएगा तुमको सजा जेल जाना कि नहीं जाना। ये कौन सा तरीका है? एक एजेंसी कर रही है उसको वो सारे नियम कानून के तहत है, उसके बाद सबूत है और आप कहते हो जमानत दे दो। तो अब देखिए क्या होता है। फिलहाल अभी तो सुप्रीम कोर्ट ये जाए, ये एक कुछ दिन तो रोक लगी है, लेकिन मुझको लगता नहीं, क्योंकि मनीष जी सत्येंद्र जैन के लिए ये लोग दौड़ चुके। सत्येंद्र जैन के लिए वो 8 महीने से वो जेल काट रहा है, मतलब धीरे धीरे साल भर हो जाएगा उसका। तो जो सिसोदिया को भी जमानत मिलनी नहीं है, और मेरे ख्याल से सिसोदिया को 24 घंटे में ही समझ में आ गया है कि उसका क्या हश्र होने जा रहा है, और इसीलिए आज इसीलिए उसने उसने वो केजरी को डरा दिया कि तुम्हारा भी हाल वही करूंगा मैं, तुम्हें भी जेल हाँ बुलाऊंगा भी। हाँ हाँ, उसने लेटर बम आज फेंका है केजरी के ऊपर, और वो लेटर बम आज सोने नहीं देगा उसके धमाका। ये खैराती दलाल जो है, ये भले उसका बना रहे हो माहौल, लेकिन वो केजरी उस लेटर की असलियत समझ रहा है। अब उसकी नींद उड़ी हुई है, अब उसकी नींद उड़ी हुई है, उसकी समझ नहीं आ रहा करूँ तो क्या करूँ। तो बहुत बढ़िया और आगे घटनाक्रम। इंटरेस्टिंग ये वो है कि जो ही जी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया पिटीशन, तो ही केजरी का इस्तीफा आ गया, सत्येंद्र जैन का इस्तीफा आ गया। ये इस देश को ये लोग क्या समझते हैं, ये उठाई गिरों का गैंग, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ही रिजेक्ट किया वो पुलिस कस्टडी में है। मतलब कमाल की बात है कि पुलिस कस्टडी में उसने जो है लेटर हेड लेके पुलिस कस्टडी में गया हुआ था, लेटर हेड लेकर के पुलिस कस्टडी से उसने इस्तीफा भेज दिया, और सत्येंद्र जैन ने भी तिहाड़ से इस्तीफा भेज दिया। खटाखट इसने जो है सब इस्तीफा स्वीकार कर लिया। नहीं नहीं मनीष जी, दूसरी एक चीज और है, गैर वेंडर। एक चीज और है। सत्येंद्र जैन का इस्तीफा एक और तथ्य की तरफ इशारा कर रहा है कि 8 महीने से इसने क्यों नहीं लिया था सत्येंद्र जैन का इस्तीफा। 8 महीने से क्यों नहीं लिया था इसने। आज आज केवल क्योंकि इसने सिसोदिया से इस्तीफा मांगा। देखिए उसके बाद ही चिट्ठी आई सिसोदिया की। इसने मांगा क्योंकि इसको सेट करना है किसी और को जान लगे पुराना हो रहा और ये खतरा बन सकता है, तो इसको रास्ते साफ कर दो। इसने जब सिसोदिया से इस्तीफा मांगा होगा तो सिसोदिया ये ना सोचे कि सत्येंद्र जैन से तो तुमने लिया नहीं, तो उसका इस्तीफा भी इसने मंगवा के पहले से मंगवा के रखे होगा ये, कि देखो सत्येंद्र जैन तुमसे अगर इस्तीफा लिया तो सत्येंद्र जैन से भी उसने सिसोदिया को दिखाने के लिए इस्तीफा लिया है। नहीं तो सत्येंद्र जैन को अगर बड़ी इसकी नैतिकता जाग गई थी तो 8 महीने से क्या ये भांग पी के सो रहा था। सत्येंद्र जैन से पहले ले लेता। जब इसको सिसोदिया से इसने इस्तीफा लिया उसको निपटाने के लिए, तो इसको लगा कि कुछ सिसोदिया बुरा मान सकता है, तो उसको थोड़ा मरहम लगाने के लिए इसने सत्येंद्र जैन का भी इस्तीफा मंगवा लिया। नहीं तो वो इस्तीफा तो इसको 8 महीने पहले मंगवाना चाहिए था। लेकिन ये ना कि जितना सातिर ये है उतना ही सातिर वो भी है। सिसोदिया भी इसके साथ 2004-5 से है, और एनजीओ का गोरख धंधा वो भी करता रहा। उसके कबीर पे भी 2-3 करोड़ रुपया इधर उधर हेरा फेरी करने, FCRA वगैरह सब सारे कुकर्म वो कर चुका है। तो बड़ा रंगा पुता सीआर वो भी है। तो वो समझ गया कि खेल क्या है, इसीलिए उसने घंटे 2 घंटे बाद एक लेटर वो फेंका इसकी तरफ। और अब केजरी कल कैसे नाचेगा ये देखने वाली बात है। मेरे ख्याल से उस लेटर के बाद से गायब भी है केजरी, अगर आप गौर करिए तो। वो टिकट टिकट ब्लैक आ रहा है, केजरी कहीं दिख नहीं रहा टीवी पे, नहीं तो बड़बड़ के दे रहा था बाइट। सन्नाटे में चला गया है वो। मतलब उसने टिकट ब्लैकिया को बदतमीजी करने के लिए टेलीविजन चैनलों पे छोड़ दिया हुआ है, हाँ हाँ क्योंकि हाँ इसी ये पूरी लड़ाई वो इसी लेवल का कर देना पड़ रहा है। हाँ। चलिए, बहुत मजा आ गया कि देश में जो चीजें हो रही है, इस देश की जनता को मुझे लगता है कि आज सुकून भरी दिन था। यूपी में बाबा के कांड से और दिल्ली में केजरी कांड से, और उससे भी बेहतरीन लगा कि ये सुप्रीम कोर्ट जो देश के तमाम हाई कोर्टों को खत्म करके माफियाओं को राहत देने में लगा हुआ था, भ्रष्ट लोगों को राहत देने में लगा हुआ था, इस देश की जनता का गुस्सा उसे समझ में आया। क्योंकि सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट मजाक का पात्र बन रहा था। आज यदि किस शराब माफिया को यदि सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया होता, जमानत दे दी होती, तो आज कांड हो जाता। क्योंकि लोअर कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत को रिजेक्ट करते हुए पुलिस कस्टडी में भेजते हुए कहा कि सिसोदिया के खिलाफ गंभीर साक्ष्य प्रथम दृष्टया नजर आते हैं और जांच एजेंसी कोई सहयोग नहीं कर रहा है, इसलिए इसे पुलिस कस्टडी में भेजा जाना बहुत जरूरी है। लोअर कोर्ट का यह फैसला कल का सुप्रीम कोर्ट के लिए गले की हड्डी बन गई, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट किसी सिसोदिया के लिए और लाखों रुपए बर्बाद केजरी के बर्बाद हो गए, अभिषेक मनु सिंघवी पर।
इससे अच्छा तो किसी चिरकुट वकील को कर लेता, यदि सब सिंघवी पे इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी। वो चिरकुट वकील भी ये काम रिजेक्ट करवा लेता, तो इतना 50-60 लाख रुपए सिंघवी पे खर्च करने का तो कोई मतलब नहीं बनता था।